अस्सलाम अलैकुम। मेरे उर्दू और हिंदी हकीकी कहानियों के चैनल में खुश आमदीद। अगर आप नए हैं तो बरा करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सोतेली माँ। पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूत साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दे। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़िर होता है। मेरे अनमोल लाल, मैं आई। मैं अभी कांटा निकाले देती हूँ। इसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि इसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हो भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने पैरों को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश की मगर इसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मिट्टी उठाकर इसके जख्म पर छिड़की। दो चार ठंडी सांसें दे कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान छलकने। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाया। कौवे को एक दो बार थपक कर वहां बिठा दिया और घर को लूट आया। इस मसरूफियत में इसके पांव के दर्द में नुमायां कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ इसकी मां मर गई। इसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ इससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो इसके जबड़ों में ग्योनिसा जमाते हुए कहती है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के जोर से इसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता और वो सहमी हुई नजरों से एक और ग्योनिसा सर पर मनलाते हुए देखता। ओल ओल तो इसने सौतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद की। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मू तेरी बूटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे वरना मेरा अबुआ तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने ये कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्ना करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा मगर धक्का खाकर ऊंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अबुआ, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो तो मसूलों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कोहनियां छल गई। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बचूहो खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अबुआ। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम। तड़ाक की आवाज और फिर करीम का कान इसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बिक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गल्ला निकालकर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुलछड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। इस दिन के बाद इसने बाप के आगे कोई शिकायत न की, न अपनी खाला के घूंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घूंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूंसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घूंसे से कर सो जाता। इस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बैठा कर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सहन के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट किया थी एक झूला था, जिसमें नन्ना करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। इसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और इसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हाकुआ पी रहा था। इसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब इससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने इसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीयतों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान में करीम ने एक दो बार आवाज दी, मैं आ गया हूँ अबुआ, मैं आ गया हूँ। लेकिन ना इसके बाप ने कुछ सुना ना इसकी खाला ने।
जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। इसका बाप हाक हुआ एक तरफ करके इसकाफ तरफ बढ़ा। क्यों बे? तेरी माँ क्या मरी के तो हर बंधन से आजाद हो गया। घर घर मेरे गनली हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। इसके जी में आई के बाप के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर जुबान बेहस होकर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों रहा है? इसके बाप ने पूछा। कांटा चुप गया था जी, करीम ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया। आखिरी अल्फाज कहते हुए इसकी आवाज कांप गई। इसका बाप गरजने लगा। कांटा चुप गया। अमीरजादे के आफत आ गई और लंगड़ा यूं रहा है जैसे किसी ने पांव ही उड़ा दिया है। उधर आ, सुई लेकर दिए के पास बैठ जा और निकाल उसे। करीम का बाप शिद्दत दर्द से बुलबुला उठा। हाय मेरे बच्चे, मेरे करीम, तुम जल गए हो। तुम्हें मालूम नहीं किया। अल्लाह तुम्हें अच्छा कर दे, बहुत जल्द अच्छा कर दे। मैं अपने करीम के लिए इतनी चीजें लाऊंगा कि मेरा करीम उन्हें उठा तक ना सकेगा। करीम को अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था। इसका बाप उसकी रंगत की तब्दीली देखकर हरासा हो गया। अरे लाना जरा, खान लाना, करीम के मुंह में डालो। ये तो पीला पड़ रहा है। वो घी में लुकमा भिगोकर बोली। अच्छा हो जाएगा। बच्चे जलते ही रहते हैं अक्सर। तुम पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अच्छा हो जाएगा कमबख्त, तुम क्यों अपनी जान हलकान करते हो? उधर खाना खा लो, रोटे ठंडे। किसान के भारी जूते ने आंसी आगे बढ़ने की मोहलत न दी। लुकमा इसके मुंह से निकलकर फर्श पर जा गिरा। इसकी खोपड़ी तड़ातड़ जूते खाने लगी। इसने सारा महल्ला सर पर उठा लिया। लोग जमा हो गए। उसे खामोश कराया। किसान को जब्त करने की तलकीन की और चले गए। करीम अब चारपाई पर बिल खा रहा था। गोश्त के नन्हे नन्हे पुर्जे अब से अब गिर रहे थे। सारी रात इसका बाप इसके सरहाने बैठा रहा। सुबह हुई तो करीम ने घुटने से सर उठाते हुए कहा, अबुआ तो मुझे अब मारूंगे तो नहीं? किसान की आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट बहे। इसने इंतहाई जब्त से कहा, नहीं बेटा। करीम बोला, तो अबुआ एक काम करो। गांव की पूर्वी चरागाह के उत्तरी कोने पर नीम के दरख्तों का झुंड है ना? सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची टहनी पर एक कोई का घोंसला है। उसे जाकर कुछ पानी और दाने डाल आओ। जाओगे? अभी जाता हूं, करीम के बाप ने जवाब दिया। लेकिन करीम की उन बेसरोपा बातों को नीम बेहोशी पर महमूल करने लगा। कुछ देर के बाद करीम ने आंखें खोलते हुए फिर कहा, क्या नहीं जाओगे अबुआ? अभी जाता हूं मेरे बच्चे, करीम ये कहकर उठा। पानी के लिए मिट्टी का एक छोटा सा प्याला लिया। दाने मुट्ठी में डालकर गांव की मशरकी चरागाह की तरफ गया। बड़े नीम की ऊंची टहनी पर एक कौवा घोंसले से पर निकाले काई काई कर रहा था। वो ऊपर चढ़ा, कौवे के पास पानी रख दिया, दाने बखेर दिए। कौवे को उठाकर देखा, इसका एक बाजू बुरी तरह जख्मी था। वो ये मुमुआना समझा, इसका दिमाग ग्यो मुनने लगा। वापस होते वक्त एक शख्स ने इससे पूछा, कहाँ गए थे आप? इसने जवाब दिया, रात को। रात को जला। बस दिए ने कपड़ों को आग लगा दी और जिस्म का दिया नूनगुना हिस्सा गिल गया। पूछने वाला शख्स मुताजिब और शर्मिंदा होकर गली में मुड़ गया। करीम अंदर जाकर सुई ले आया। दिए के पास बैठकर एड़ी उठाई और सुई से कान टेके। इर्द गिर्द का गोश्त कुरेदने लगा। रह रह कर आंसी अपनी माँ याद आ रही थी, जो आंसी हाथों पर अलिफाटेई रखती थी, जो इसके लिए किस्म किस्म की चीजें खरीद लाती थी। खाने की चीजें, पहनने की चीजें। जिसने अपनी पड़ोसन को एक दिन करीम के पांव से कांटा निकाल रही थी कहा था, अरे जरा धीरे धीरे सुई फेर, बस ये समझ तो मेरे कलेजे पर सुई फेर रही है। करीम को ये बात याद आई तो उसकी चीख निकल गई। इसका बाप सहन के परले सिरे पर बैलों के आगे घास डाल रहा था।
इसकी खाला उठी और उसके पास आकर कहने लगी, क्यों बेलौंडे, रू क्यों रहा था? सांप ने डस लिया है क्या? उसने हसरत भरी निगाहें उठाईं और खाला की घूरती हुई आंखों में गाड़ दे। इसकी खाला ने इसकी गर्दन पर गुस्से से अलिफाल्टा हाथ मारा। करीम दिया पर जा गिरा। दिया लुढ़क कर उसकी गोद में आ रहा। इसके कपड़ों को आग लग गई। लहराते हुए शोलों से चीखों का एक तूफान बुलंद हुआ। अबुआ, दौड़ियो, मेरे अबुआ, मैं जल मरा हो अबुआ। इसका बाप हुआ की तरह इसके पास पहुंचा। गले पर घड़ा उंडेलना शुरू कर दिया। आग बुझ गई और अब जमीन पर कीचड़ में लथपथ बेहोश करीम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। सारा महल्ला इकट्ठा हो गया। लालटेन जलाई गई। करीम का दाहिना बाजू, दाहिनी रान और दाहिनी पसलियां बुरी तरह जल चुकी थी। खाल उड़ चुकी थी और नीचे सफेद चर्बी चमक रही थी। उसे चारपाई पर लिटा दिया गया। हकीम जी ने जख्मों पर मक्खन मिलने को कहा और अब लोग चले गए। अब इसके बाप का दिल पुसीजा। इससे अपनी बीवी की मगमूम रूह सामने मंडेर पर अपना चेहरा हथेलियों में संभाले बैठी आंसू गिराती नजर आए। इसकी निगाहें अपने जले हुए बेहोश बच्चे पर गड़ी हुई थी। फिर उसने तारों की तरफ ओढ़ते वक्त एक समत इशारा किया। करीम का बाप सब कुछ समझ गया। इसे वो दिन याद आ गया जब शहर के बाहर बूढ़े नीम की टेढ़ी शाखों के घने साए में इन दोनों ने अपने वालिदैन की बाहमी दुश्मनी से बेपरवाह होकर हमेशा के लिए एक होने का अहद किया था। इसके रोए रोए से पसीना फूट निकला। इसका सारा जिस्म सो गया। वो गैर इरादी तौर पर अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जिसने अब आंखें खोल दी थीं और जिसकी सौतेली माँ रोटी पर घी डालकर खा रही थी। वो करीम के करीब गया। माथे पर हाथ फेर कर पूछा, मेरे करीम, कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे? तुम्हारे कहाँ कहाँ दर्द है? बताओ ना, मुझे बताओ कि वहां मैं अपने कलेजे का खून निचोड़ दूं। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मेरे बच्चे, तुम मुझे इस तरह ना देखो। मेरे नन्हे इस तरह तुम्हारे कमीने बाप की रूह में निश्तर गुड़ जाते हैं। कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे? बताओ ना। एरी पर अबुआ, एक नहीफ आवाज आई। वहां कांटा चुभ गया था। करीम का बाप कलेजा पकड़ कर रह गया। अभी तक करीम को अपने जलने की खबर नहीं थी। वो बोले जा रहा था, अबुआ, यहाँ एड़ी में इतना लंबा कांटा चुभ गया। खाला, जरा सुई देना, मैं कांटा निकाल लूं। करीम का बाप शिद्दत दर्द से बुलबुला उठा। हाय मेरे बच्चे, मेरे करीम, तुम जल गए हो। तुम्हें मालूम नहीं किया। अल्लाह तुम्हें अच्छा कर दे, बहुत जल्द अच्छा कर दे। मैं अपने करीम के लिए इतनी चीजें लाऊंगा कि मेरा करीम उन्हें उठा तक ना सकेगा। करीम को अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था। इसका बाप उसकी रंगत की तब्दीली देखकर हरासा हो गया। अरे लाना, जरा खान लाना, करीम के मुंह में डालो, ये तो पीला पड़ रहा है। वो घी में लुकमा भिगोकर बोली, अच्छा हो जाएगा। बच्चे जलते ही रहते हैं अक्सर। तुम पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अच्छा हो जाएगा कमबख्त, तुम क्यों अपनी जान हलकान करते हो? उधर खाना खा लो, रोटे ठंडे। किसान के भारी जूते ने आंसी आगे बढ़ने की मोहलत न दी। लुकमा इसके मुंह से निकलकर फर्श पर जा गिरा। इसकी खोपड़ी तड़ातड़ जूते खाने लगी। इसने सारा महल्ला सर पर उठा लिया। लोग जमा हो गए। उसे खामोश कराया। किसान को जब्त करने की तलकीन की और चले गए। करीम अब चारपाई पर बिल खा रहा था। गोश्त के नन्हे नन्हे पुर्जे अब से अब गिर रहे थे। सारी रात इसका बाप इसके सरहाने बैठा रहा। सुबह हुई तो करीम ने घुटने से सर उठाते हुए कहा, अबुआ, तो मुझे अब मारूंगे तो नहीं? किसान की आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट बहे। इसने इंतहाई जब्त से कहा, नहीं बेटा। करीम बोला, तो अबुआ एक काम करो। गांव की पूर्वी चरागाह के उत्तरी कोने पर नीम के दरख्तों का झुंड है ना? सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची टहनी पर एक कोई का घोंसला है।
उसे जाकर कुछ पानी और दाने डाल आओ। जाओगे? अभी जाता हूँ, करीम के बाप ने जवाब दिया। लेकिन करीम की उन बेसरोपा बातों को नीम बेहोशी पर महमूल करने लगा। कुछ देर के बाद करीम ने आंखें खोलते हुए फिर कहा, क्या नहीं जाओगे अबुआ? अभी जाता हूँ मेरे बच्चे, करीम ये कहकर उठा। पानी के लिए मिट्टी का एक छोटा सा प्याला लिया, दाने मुट्ठी में डालकर गांव की मशरकी चरागाह की तरफ गया। बड़े नीम की ऊंची टहनी पर एक कौवा घोंसले से पर निकाले काएं काएं कर रहा था। वो ऊपर चढ़ा, कौवे के पास पानी रख दिया, दाने बखेर दिए। कौवे को उठाकर देखा, इसका एक बाजू बुरी तरह जख्मी था। वो ये मुमुआना समझा, इसका दिमाग ग्यो मुनने लगा। वापस होते वक्त एक शख्स ने इससे पूछा, कहाँ गए थे आप? इसने जवाब दिया, रात को। रात को जला। बस दिए ने कपड़ों को आग लगा दी और जिस्म का दिया नूमुना हिस्सा गिल गया। पूछने वाला शख्स मुताजिब और शर्मिंदा होकर गली में मुड़ गया। करीम का बाप अपने बेटे के पास आया, झक कर पूछा, जाग रहे हो बेटा? जाग रहा हूँ अबुआ, कौवे का क्या हाल है? अच्छा था मेरे बच्चे, तुम्हें सलाम कहता था। करीम ने हंसने की कोशिश की। तो मैं खुद से सलाम का जवाब दूंगा अबुआ। अब जरा बैल खोल दो, बाहर जाने का वक्त हो गया। किसान जब्त न कर सका, बेइख्तियार रोने लगा। अपनी नई ब्याही हुई बीवी की तरफ देखा, जो एक कोने में बैठी उसे बेइंतहा नफरत से घोर रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब बैलों के लिए एक अलहदा मुलाजिम होता था, और फिर जब करीम की मां चल बसी तो मुलाजिम को निकाल दिया गया और बैल करीम के आगे लगा दिए गए। इससे अपनी सारी जिंदगी पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई देने लगा। वो दिल ही दिल में अपने आप को मलामत करने लगा कि वक्ती मसरूतों के सैलाब में उसकी ओल मोहब्बत और ख़ानदानी गैरत का फौलादी कला जड़ से उखड़कर बह गया था। वो रोज़ाना सुबह और शाम कोई के लिए दाना पानी ले जाता और फिर करीम के पास बैठा रहता। कोई तीमारदार आता, इसे कहता, बिला नागा सुबह हकीम जी आते हैं, दवा लगा जाते हैं। लेकिन करीम की हालत गिरती जाती है। हकीम जी कहते हैं कि रोज़ाना कोई इसके जख्मों को छेड़ देता है। तीमारदार कहता, करवट बदलने से कच्चे जख्म छल जाते होंगे। मगर उसकी तसल्ली न होती। करीम की हालत रोज़ बर विज़ अबतर होती गई और आखिर एक दिन ऐसा आया कि करीम सुबह को बेहोश हुआ तो दोपहर तक इसकी आंखें न खिली। इसका बाप दीवानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बैठता, बेमतलब बगैर किसी काम के। इसने सर को जानो आहे पर रखा, पीछे दीवार से सहारा लेकर बैठना चाहा। पांव पसर दिए, घुटने सिकड़ लिए, लेकिन इसके अंदर का गम अंधों और पश्चिमानियों का दोज़ख दहक रहा था। उसे एक लम्हा भी सिक्कों सूर न आ सका। और उसकी बीवी मकान के एक कोने में बैठकर अंग्रेजी साबुन से हाथ मुंह और पाँव धोती रही। दोपहर को करीम ने आंखें खोली। हकीम जी पास बैठे थे। उन्होंने पुकार कर कहा, मुख जी, बच्चा होश में आ गया। करीम का बाप दौड़ा आया। करीम की पेशानी को इसने इतनी मोहब्बत से चूमा के आसपास खड़ी औरतों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। इसने पूछा, करीम बेटा, क्या हाल है अब? तबीयत कैसी है? दर्द कहाँ है? जवाब मिला, एड़ी में अबुआ, एड़ी में दर्द है। एक लंबा सा कांटा चुभ गया। वह आईना देखती हुई सौतेली माँ कांप उठी। करीम का बाप बोला, बेटा कल तुम्हारा कौवा पर तोल रहा था, मुझे डर है वो अलिफार न जाए। करीम बोला, तो अबुआ आज आखिरी बार उसे दाने जरूर डाल आओ। हकीम जी ने कहा, अब बच्चे की हालत अच्छी है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। करीम के बाप ने अपनी बीवी को करीम की देखभाल की ताकीद की और मुट्ठी में दाने दबाए कौवे के गेओ नस्ले की तरफ भागा। वो गलियों में बगुले की तरह उड़ा जा रहा था। चरागाह में इसके पांव हुआ में थिरकते हुए मालूम होते थे। सूरज आसमान के सीने में दहक रहा था। ढेरों पर भेड़ें, बकरियां और बैल गर्दनें झुकाए चल रहे थे।
सारी कायनात ऊँघ रही थी। करीम का बाप तेजी से बड़े नीम पर चढ़ा। घोंसले के पास पहुंचा ही था कि कौवा बाहर रर की आवाज पैदा करता घोंसले से बाहर निकला और चरागाह पर उड़ता, खेतों पर से तैरता, ढेरों पर से लपकता हुआ लरसते हुए उफक में गायब हो गया। इसके हवास मुअत्तल से हो गए। वो टहनियों से लटक कर नीचे आ रहा, पूरी कुव्वत से घर की तरफ भागा और दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, बेटा करीम, वो कौवा तो उड़ गया। करीम के लबों पर हंसी खेल रही थी, जैसे वो अपने बाप के जुनून का मुज़हका आड़ा रहा है। हकीम जी आए। उन्होंने करीम की नब्जें टटोल कर कहा, आज इसके जख्मों को किसी ने बहुत सख्ती से छीला है, इसीलिए जानबर ना हो सका। आपके घर में कौन था मुखजी? नई बीवी के हाथ से लुकमा गिरकर पानी के बर्तन में जा गिरा। करीम का बाप कपड़े फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। लोगों, मेरे बच्चे की एड़ी में कांटा चुभ गया है, इसे निकालो। नीम के दरख्त में एक कौवा रहता था, वो आज पर्वत से परे उड़ गया। इसको पिघलाओ। मेरी बीवी ने मेरे बच्चे के जख्म छेल दिए, उन पर फाहा रखो। लोगो, तुम मेरा मुंह क्या तक रहे हो?